मत्ती आज्ञा 6 वचन 33। आज हम परमेश्वर के राज्य में भरोसा की बात करने वाले हैं। वो कितना आवश्यक है। परमेश्वर के राज्य में भरोसा, इसमें हम पैसों की जरूरत के बारे में लोग क्या बात करते हैं जानते हैं? क्या अमीर स्वर्ग में जा सकते हैं या केवल गरीब लोग ही स्वर्ग में जाने वाले होंगे, या असली मुद्दा क्या है? मत्ती आज्ञा 6 वचन 33। चलिए हम सब मिलकर इसे गौर से पढ़ें। तैयार? पढ़िए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हम अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य को पहला स्थान देने की बात कर रहे हैं। वचन भी कहता है कि अगर हम पहले परमेश्वर के राज्य को खोजें, उसे प्राथमिकता बनाएं, अपने जीवन का स्रोत उसे बनाएं, जो हम अपने तरीके से कर पाएं। जानते हैं, पवित्र पुस्तक कहती है पहले परमेश्वर के कार्य के तरीके और उसके धर्म को खोजो और ये सब चीजें भी तुम्हें दी जाएंगी। तो कुछ होता है जब हम परमेश्वर के कार्य के तरीके को अपना तरीका बनाते हैं, परमेश्वर के राज्य के तरीके को अपना तरीका बनाकर हमने परमेश्वर के राज्य से पानी की स्थिति में खुद को पहुंचाया। जब हम परमेश्वर के चंगाई के तरीके को अपनी चंगाई बनाते हैं, जब हम परमेश्वर के उद्धार करने को अपने उद्धार का रास्ता बनाते हैं, जब हम परमेश्वर के हमारी जरूरतें पूरे करने का रास्ते को अपनाने लगते हैं, मैं तुमसे कहता हूं दोस्त, चीजें होने लगेंगी। हम परमेश्वर के राज्य से पाएंगे। पहले खोजो, प्राथमिकता से, आवश्यक समझकर, सम्मान के साथ परमेश्वर की चीजों को खोजो। परमेश्वर का राज्य, आप परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म के पीछे चलेंगे और ये सब चीजें भी तुम्हें दी जाएंगी। कृपया अब समझिए कि इस दुनिया में संचालन के दो तंत्र हैं। यहां पर दुनिया का एक तरीका है और परमेश्वर के राज्य का एक तरीका है। अब होता क्या है देवियों और सज्जनों, आज तक आप दुनिया के तरीके से जीते रहे हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो दवाई लेने डॉक्टर के पास जाते हैं। दुनिया का यही तरीका है। जब आप उदास हैं या भावनात्मक स्तर पर कुछ हो तो मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। यह भी दुनिया का एक तरीका है। आपको आर्थिक जरूरतें होने पर आप दुनिया की रणनीति से उन्हें पूरी करने पर लग जाते हैं। यह भी दुनिया का ही एक तरीका है। अब सोचिए तब क्या होगा जब दुनिया का तरीका बिखरने लगे, कमजोर होने लगे, जब पूरा तंत्र ही बदलने लगे। और दुनिया के तौर तरीकों का तब क्या होगा जब आप उस पर खरा नहीं उतरते, या फिर बराबरी नहीं होता, या आपका रंग अलग होता है, या आप गलत इलाकों से आए हों और दुनिया का तरीका आपके किसी काम नहीं आता। खैर, वहीं पर परमेश्वर के राज्य का तरीका भी मौजूद है। जब कोई बीमार हो तो परमेश्वर कहते हैं कि मैंने उसे चंगाई की सुविधा दी है। जब मनुष्य पर भावनाओं ने घेरा हो तो परमेश्वर कहते हैं कि मैंने उसके लिए वचन दिया है। तुम्हारे पैसों को संभालने का तरीका उनके पास है, आपके जीवन के हर मुद्दे से निपटने का तरीका है। और अब यही एक अंतर है। पवित्र पुस्तक के अनुसार परमेश्वर के राज्य में कोई अंत नहीं है, तो वहां कोई मर्यादा नहीं है। जब आप परमेश्वर के तंत्र में और उनके कार्य करने के तरीके में संचालन करते हैं, जब इस दुनिया में सीमाएं होंगी, लेकिन संचालन करते हुए परमेश्वर के राज्य में कोई सीमाएं नहीं होंगी। और आज हम इसी बदलाव की बात कर रहे हैं। प्रभु के तंत्र में कार्य करने के तरीके को प्राथमिकता देने की बात। सुनिए, जब सभी रास्ते, सभी जरिए खत्म हो जाते हैं, तब परमेश्वर के अलावा और कुछ नहीं बचता। और वो बस आपका एक रास्ता भर नहीं है। परमेश्वर आपका इकलौता स्रोत है। आप उसकी ओर झुकेंगे जब उसे अपना इकलौता स्रोत जानेंगे, उसी पर निर्भर रहेंगे जब उसे इकलौता स्रोत मानेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे जब उसे अपना इकलौता स्रोत समझेंगे। आपका रवैया होगा कि मरूं या जीऊं, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, जब आप उसे अपना स्रोत समझने लगेंगे। आप ये नहीं कहेंगे, जानते हैं क्या, पता नहीं वैसा कब होगा पर मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा। ये तब होगा जब आप उसे इकलौता स्रोत समझेंगे। अक्सर हम दुनिया के तंत्र में लौट जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को समय के कांटे से नापने लगते हैं। और कभी आप खुद तैयार होने से पहले चीजों की उम्मीद रखते हैं।
मैंने कहा आप चीजों के लिए उनके समय से पहले तैयार रहते हैं और उनके मिलने पर बिगड़ जाते हैं, समझ गए? पहले खोजो, प्राथमिकता से, सम्मान से। राज्य का सम्मान मतलब राज्य का वजन है कि राज्य आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। अब आज ये बहुत दिलचस्प होगा, आप मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आज हम ऐसी चीजें दिखाएंगे जो सचमुच आशीष बन जाएंगी। परमेश्वर के राज्य में उठा मुद्दा आपके जीवन में काम करेगा या नहीं करेगा, वो बस भरोसे का मुद्दा होगा। भरोसे का मुद्दा। चलिए मैं भरोसे की परिभाषा बताता हूं। भरोसा आपकी प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। भरोसा आपके प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। यह संहिता में कहे गए पहाड़ी की तरह ही है। उसने कहा, मैं जायन पहाड़ी जैसा बनूंगा जिसे कोई हरा नहीं पाएगा। वो अपनी जगह प्रतिबद्ध है। वो पेड़ की तरह है। वो पेड़ जगह से प्रतिबद्ध है। मसीह धर्मी होने के नाते हमें राज्य से और हमारे परमेश्वर से प्रतिबद्ध होना ही चाहिए। ठीक है, यह आपकी प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। विश्वास आपके आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति है, जबकि भरोसा आपकी प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। दोनों साथ ही काम करते हैं। पर मैं चाहूंगा आप अंतर को समझें। जब आप यह कहते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा है, आप कह रहे हैं कि प्रार्थना का जवाब आपकी प्रतिबद्धता से मोड़ने के लिए काफी नहीं है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, आपको मोड़ने के लिए आपका मौका पाना या न पाना ही काफी नहीं होगा। मतलब आप परमेश्वर से प्रतिबद्ध हैं, भले ही वैसा कुछ हो या नहीं हो, भले बात पूरी हो या पूरी ना हो, मैं परमेश्वर से प्रतिबद्ध हूं और इस परीक्षा में हमें पास होना ही पड़ेगा। आमीन। चलिए अब शुरू करें। मरकुस की पुस्तक पर चलें, आज्ञा 10। एक बहुत ही जाना पहचाना वचन। मैं इसे वर्षों से पढ़ाता रहा हूं, कई वर्षों से इसका सामना भी करता रहा हूं और कई वर्षों तक मैं इसके अलग अलग अर्थ भी सुनता रहा हूं। पर आज हम इसे सही नजरिए से रखेंगे और कुछ चीजों की बातें करेंगे जो मेरे ख्याल से आपके लिए आशीष ही होंगी। भरोसा, परमेश्वर में भरोसा। दोस्त भले कैसा ही दिखे, परमेश्वर में भरोसा रखो। कैसा भी महसूस हो, परमेश्वर में भरोसा रखो। परमेश्वर में भरोसा रखो, भले ही कोई तुमसे बात करे या तुम्हारा विरोधी बने। परमेश्वर पर भरोसा रखो, भले रोशनी आए या नहीं आए। परमेश्वर की महिमा। अंधेरे में बैठकर यह नहीं जान सकना कि रोशनी कैसी आएगी, ऐसा ताकतवर एहसास। और आप कहते हैं कि आपको परमेश्वर पर भरोसा है। परमेश्वर की महिमा है। देखिए, हम वैसे मसीह धर्मी नहीं हो सकते जिनका उद्धार होगा और जिंदगी हमारे अनुसार नहीं चलने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक गड्ढे से मेरा उद्धार किया और मैं उससे सटा हूं। नरक आए या ऊंची लहर, मैं उससे सटा हूं। मैं परमेश्वर की वस्तुओं से प्रतिबद्ध रहूंगा। बस हम इसे ही भरोसा कह सकते हैं। अब मरकुस आज्ञा 10 शुरू करेंगे हम वचन 13 से। यीशु यहां बच्चों को आशीष दे रहे हैं। वो वचन 13 में कहते हैं, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे। वो उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे। हुआ ये कि बच्चों को यीशु के पास लाया गया। उनके रखवाले और नजरिया बांटने वालों ने कहा, उन बच्चों को यीशु के पास मत लाओ, वो अभिषेकित है, बस जरा रुको। यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो। उन्हें मना नहीं करो, उन्हें मत रोको, उनकी बाधा मत बनो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। अब वो यहां बातें कर रहे हैं, बच्चों को मुझ तक आने दो, उनकी बाधा मत बनो, उन्हें मत रोको, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में हैं। परमेश्वर का राज्य तो उनका भी है। अब देखें वचन 15। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण ना करे, वो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। परमेश्वर के राज्य में अगर वो उसे बालक की तरह स्वीकार नहीं करेगा या बालक की तरह सकारात्मक ढंग से नहीं लेगा, सही रवैये से। ध्यान दे बच्चे कैसे कुछ लेते हैं, मतलब वो उनके प्रति उत्साहित रहते हैं, सकारात्मक बने रहते हैं। और उसने कहा, अगर आप परमेश्वर के राज्य को बच्चों की तरह नहीं लेते, आप उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब बच्चे भरोसा करते हैं, यही बालकों का गुण है। वो भरोसा करते हैं और या तो आप उनका भरोसा तोड़ दें, आप मेरी बात समझ रहे हैं, या फिर उसे सही जगह पर फलने फूलने दें। पर
हमें यह समझना चाहिए कि आप परमेश्वर के राज्य में शंका करते हुए, बहस करते हुए, उस पर अविश्वास दिखाते हुए प्रवेश नहीं कर सकते। कोई चिल्लाए मुझे विश्वास है, फिर से कहो मुझे विश्वास है। देखिए, यही तरीका है आपका इसमें प्रवेश पाने का। ठीक है, अब देखिए। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। वचन 17 कुछ और भी बताना चाहता है। और जब वो निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं कि मुझे परमेश्वर जैसा जीवन मिल सके? मुझे क्या करना होगा, बताएं। यीशु ने उससे कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं है, केवल एक परमेश्वर। तू आज्ञाओं को जानता है। फिर 6 की सूची दी। व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और माता का आदर करना। इस पर ध्यान दीजिए। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। तू जा, जो कुछ भी तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। अब याद रहे, उसने भरोसा रखने वाले बच्चों की बात की जो भरोसे की वजह से प्रवेश पा सकते थे। अब इसे सुनिए अन्य संस्करण में। और यीशु ने उसे देखा प्रेम से और फिर उससे कहा, तुम में एक कमी है। जो कुछ तुम्हारा है उसे बेचो और कंगालों को पैसा दे दो, फिर तुम्हें स्वर्ग में खजाना मिलेगा। फिर मेरे साथ आओ, मेरी राह पर चलते रहो। वचन 22। देखो उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। मैं चाहता हूं आप इसे अच्छी तरह समझ लें जो वहां हो रहा है। यीशु ने कहा, तुझ में एक कमी है। आप परीक्षा को सूंघ सकते हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, मैं चाहता हूं तुम उसे बेचो, सारा पैसा गरीबों को दे दो, फिर आओ मेरे पीछे और मेरी तरह बनो। अब सबसे पहले हम उस आदमी के नजरिए से देखेंगे। उसे महानता का बुलावा नहीं लगा, पर उसे यह लगा, जानते हैं दोस्त, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। जो कुछ है उसे बेच दो और फिर आकर तुम्हारी तरह हो जाऊं। वो इस बात को समझ नहीं पाया। उसने बहुत बड़ा मौका खो दिया। अब मैं 4 वचन और पढ़ूंगा, देखते हैं कि इसे आप कितना समझ पाते हैं। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। वो बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बात से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया, कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। अब मुद्दा यह है कि मैं परमेश्वर के राज्य में किस तरह रहूं और परमेश्वर के राज्य को कैसे संचालन करूं। जो वो बताने जा रहे हैं, मैं आपको वचनों को अलग से घटाकर दिखाऊंगा कि भरोसा उस इग्निशन की चाबी कैसे बनने जा रहा है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने जा रहे हैं तो ईश्वर पर भरोसा करना कितना आवश्यक है। यहां एक व्यक्ति है, उसे अपने धन पर भरोसा है और जाहिर है कि परमेश्वर से ज्यादा धन पर भरोसा है, क्योंकि यीशु उसे राज्य का सिद्धांत दे रहे हैं। जब तुम कुछ दोगे तब तुम्हें भी दिया जाएगा। उन्होंने राज्य का सिद्धांत दिया कि परमेश्वर के राज्य में इसी तरह परमेश्वर का यही तरीका है, तुम दोगे तो तुम्हें भी कुछ दिया जाएगा। तो सबसे पहले वो कारण बताते हैं। यीशु चेलों को समझा रहे हैं, वो व्यक्ति इसीलिए शोक मनाता गया क्योंकि उसने देखा कि मैं उसे लाभ की बजाय हानि की बात कह रहा था। क्योंकि वो देख रहा था कि मैं कुछ पाने की बजाय मैं कुछ खोने के लिए तैयार हो रहा हूं।
क्योंकि वो परमेश्वर के कार्य करने के तरीके की बजाय दुनिया के तरीके वाले नजरिए से देख रहा था। कृपया देवी और सज्जनों, देखिए, मुझे समझिए, परमेश्वर के कार्य के तरीके से जब भी आप देंगे, हालेलुया, तभी आपको दिया जाएगा। पर अगर आप अपनी संपत्ति और पैसों पर यीशु के निर्देशों से ज्यादा भरोसा करते हैं, अब उसकी बात आई है ना। अगर आपको भरोसा है पैसों पर, अपनी चीजों, अपनी जिंदगी पर, उन निर्देशों से ज्यादा जो यीशु का दिया हुआ है, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो यहां पर मुद्दा यह है कि हम सभी को, इस व्यक्ति की तरह नहीं, पर हम सभी को दुनिया के संचालन और परमेश्वर के संचालन में से किसी एक को चुनने का मौका मिलेगा। हमें चयन का मौका मिलेगा कि हम उससे आने वाले निर्देशों पर भरोसा करते हैं या नहीं। मैं आपको कुछ दिखाता हूं। कई मसीह धर्मी जब वो प्रार्थना, उपवास रखते हैं और परमेश्वर के राज्य के अनुसार चलते हैं, पता नहीं वो क्या खोजते हैं। शायद आसमान से पैसों की बारिश खोजते हैं। वैसा कुछ नहीं होगा। परमेश्वर जरूरत की प्रार्थना पर कैसी प्रतिक्रिया, या परमेश्वर के राज्य में एक क्रिया का संचालन जो जरूरत से जुड़ी हो, क्या करेंगे? उनकी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह होगी, बुद्धिमत्ता। वो एक वचन से प्रतिक्रिया करेंगे। परमेश्वर जो कहेंगे आपसे, वही नया रास्ता खोलने की चाबी होगी। परमेश्वर से मिले निर्देश ही नया रास्ता खोलने की चाबी होगी। कभी कभार लोग परमेश्वर की बात टालकर मेल बॉक्स की ओर दौड़ते हैं। यही तो धोखा है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी, उसके लिए मेल बॉक्स तक दौड़ कर गए, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए वचन दिया है। यही है वो आइडिया, वो अंतर्दृष्टि जो परमेश्वर ने आपको दी। ये आप तक पहुंचने वाले निर्देश हैं। बुद्धिमत्ता मुख्य सिद्धांत है और उसे पाना है तो समझदारी पाइए। देवी और सज्जनों, जब आपको परमेश्वर को सुनने का मौका मिले, परमेश्वर से निर्देश पाने का मौका मिल रहा हो, अगर आपने उनकी बात का पालन किया, तो उसके बताने से पहले आप प्रचुरता की स्थिति में पहुंच जाएंगे। अब एक पल के लिए सोचिए, परमेश्वर ने आपसे पहले ही क्या कहा है? अब आप हर सप्ताह नई चीजों के लिए उनके पास नहीं जाइए। उन्होंने आपसे पहले ही क्या कहा है? क्योंकि उन्होंने पहले ही कह रखा है कि आपकी स्वामी भक्ति दिखाने, अपने भरोसे को साबित करने की बात कही है, और भी बहुत कुछ कहा है। देवी और सज्जनों, धनवान और महान लोगों की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि उन्होंने किसी की सुनी हुई बात के लिए खुद को तैयार किया, भले ही वो सपना हो या और कुछ। उन्हें अंदेशा था, परमेश्वर को वहां पहुंचना था। वो गली गली में बुद्धिमत्ता उड़ेल रहे थे, जिसे साधारण आदमी भी अच्छी तरह समझ सकता था। पर यहां मुद्दा ये नहीं है कि धनवान लोग स्वर्ग में या गरीब लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। यहां भरोसे का मुद्दा है। यहां भरोसे का मुद्दा है। आप किस पर भरोसा करेंगे? आप यीशु से आए निर्देशों पर भरोसा करेंगे, या आप दुनिया के तौर तरीकों को अपनाना चाहेंगे? यही मुद्दा है भरोसे का। कृपया आप मुझे समझ लीजिए। अगर परमेश्वर पर भरोसा करने में आप ईमानदारी नहीं बरतते हैं, अगर आप अपने जीवन का स्रोत परमेश्वर को ईमानदारी पूर्वक स्वीकार नहीं करते हैं, आपको ईमानदारी दिखानी होगी, वरना आप खुद को परमेश्वर के राज्य के बाहर खड़ा पाएंगे। क्योंकि यीशु ने कहा कि अगर आप परमेश्वर के राज्य के तौर तरीकों और उसके निर्देशों की बजाय दुनिया के पारंपरिक तरीके और अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकते। तो अब हम भेड़ और बकरी का अलग होता देखने वाले हैं। अगर परमेश्वर में भरोसा है तो उसका प्रदर्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर परमेश्वर पर भरोसा, अब मैंने अपने साथ ऐसा होते देखा। मैं समझता हूं कि किसी को $10 या $10 लाख देने के लिए उतनी ही मात्रा में विश्वास होना चाहिए, और यह बहुत जरूरी है। और मैंने परमेश्वर से दोनों करने के लिए कहा था। उन्होंने पहले जब मुझे $10 लाख देने को कहा, तो मैं जैसे शाकाजुलू। पर जानते हैं मैं कैसे पिघला? मैं चौराहे पर खड़ा था। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखकर उनका निर्देश मानूं और सोचूं कि वो अपनी क्रिया को समझते हैं, या मैं डर के मारे उनकी बात को नहीं सुनूं। और फिर परमेश्वर पर जितना भरोसा है उससे अधिक दुनिया के तौर तरीकों पर भरोसा रखूं। मैं ये सच झेल नहीं सकता कि उनकी बात नहीं मानूं। उनकी बात मैंने साफ सुनी है।
मेरी बीवी मेरी बगल में थी, उन्होंने भी साफ सुना, तो सवाल ही नहीं था। सवाल था कि क्या मैं उस पर भरोसा करना चुनूंगा। इसी चौराहे पर हर मसीही धर्मी एक न एक दिन खड़ा होगा। उस पर भरोसा रखना चुनूंगा और भरोसे की परीक्षा पास कर, गुरु से निर्देश को पाकर उसे पूरा कर देने पर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। अब इतनी सब बातों के बाद देखें उस अमीर नौजवान शासक का क्या हुआ। उसके पास एक अनमोल मौका था, पर उसने उसे खो दिया। वहां क्या हुआ वो समझ ही नहीं सका। वचन 22, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता चला गया। हानि महसूस हुई क्योंकि वो बहुत धनी था। पन्ने पलटिए, जगह पर रहिए और भजन संहिता 52 और 7 पर चलिए। वहां 1 मिनट के लिए चलते हैं। भजन संहिता 52 और 7। मरकुस पर बने रहिएगा, हम फिर वहीं पर जाएंगे। आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं चीजों को जोड़ना पसंद करता हूं। ओह, इसमें तो मजा आएगा। आज तो मजा आएगा। पिछली बार आपने कब सुना था? समय हो गया है, समय हो गया है। वचन 7, भजन 52 वचन 7। तैयार, पढ़िए। देखो, ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। वाह, यह अनुवाद है। यहां दुष्टता को उसका गुण कहा गया। दुष्टता, वो अपने गुण को मजबूत करता रहा। दूसरे शब्दों में, उसे अपने धन की प्रचुरता में भरोसा था और वो अपने गुण को मजबूती देता रहा और परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना। उसने परमेश्वर से ज्यादा धन को मजबूती समझी। अब चलिए मरकुस आज्ञा 10 की ओर। ठीक है, वचन 23। यीशु ने अपने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। आप जानते हैं वो भरोसे को इशारा कर रहे हैं। धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। जिनके पास धन है उनके लिए परमेश्वर के तौर तरीकों में प्रवेश पाना कितना मुश्किल होगा। सबसे पहले वो स्वर्ग जाने की बात नहीं कर रहे हैं। वो स्वर्ग जाने की बात नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग जाने के लिए आपका बस बॉर्न अगेन होना ही काफी है। यहां पर बात स्वर्ग जाने की है ही नहीं, यह परमेश्वर के तौर तरीकों से संचालन करने की बात हो रही है। ठीक है, कृपया समझिए कि हम कहां जा रहे हैं। वर्षों से धार्मिक लोग इसे ऐसे पढ़ते रहे जैसे कि उन्होंने इस तरह घुमाया जैसे धनी लोग स्वर्ग जा ही नहीं सकते। पर वो कहते हैं कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाना कैसा कठिन है। या फिर वो वचन 24 पर आते हैं। चेले उसकी बात से अचंभित हुए, पर यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया, हे बालकों, उनके लिए कैसा कठिन है धन पर भरोसा रख प्रवेश पाना परमेश्वर के तौर तरीकों, परमेश्वर के संचालन तंत्र, परमेश्वर की सरकार में। कहते हैं कैसा कठिन होगा, क्योंकि राज्य में प्रवेश के लिए भरोसा चाहिए। एक व्यक्ति जो परमेश्वर से ज्यादा अपनी वस्तुओं पर ज्यादा भरोसा रखता है, उसके लिए कठिन है। उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकता, उसे देख नहीं सकता। ओके, अब यह है मशहूर वाला, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई की नोक से निकल जाना। यहां जोर धन पर भरोसा रखने वालों पर है, ज्यादा सहज है। यहां पर सुई की नोक के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। वो क्या था, वो कहां था, वगैरह वगैरह। मैं उसमें नहीं जाने वाला। मैं सिर्फ वहां जाऊंगा कि अगर मनुष्य अपने परमेश्वर से ज्यादा धन पर भरोसा रखे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे कि फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो अब तक परमेश्वर के राज्य की कह रहे हैं, देवी और सज्जनों। उसने कहा, पतरस उससे कहने लगा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। देखा, वो व्यक्ति की बातें करने लगे। अब वो तुम्हारे पीछे नहीं आया, पर प्रभु ने हम सबको छोड़ा। मछली का अपना व्यवसाय। दूसरे ने कहा, मैंने अपना कर व्यवसाय छोड़ा। तीसरे ने कहा, मैंने अपना वैद्यकीय व्यवसाय छोड़ा। उसने कहा, सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। अब सुनिए यीशु ने परमेश्वर क्या कहता है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या लड़के वालों या खेतों को छोड़ दिया हो।
ध्यान दें, आप उसके और सुसमाचार के लिए कर रहे हैं, उस पर भरोसा है। मैं उसके और सुसमाचार के लिए कर रहा हूं। और वो पाएगा क्या? 100 गुना। कब? अब, इस समय। मैं चाहता हूं कि अब आप इसे समझिए। हम 100 गुना पाने वाले हैं क्योंकि हम विश्वास से जीते हैं। आप उसके बारे में बात करते नहीं घूमेंगे, खैर मुझे 100 गुना घर में विश्वास था, अब तक वो घर दिखा नहीं। नहीं नहीं, हम विश्वास से जीते हैं। आपको 100 गुना अभी मिलेगा। अब घर और भाई और बहनें और माताएं और बच्चे और जमीनें, बीवियों के बारे में कुछ नहीं कहा। अब ध्यान दीजिए उसने क्या कहा भी। तुम्हें यह सब मिलेगा किसके साथ? उपद्रव के साथ। ठीक है, तो अगर आप उपद्रव से परेशान नहीं तो 100 गुना अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप राज्य से रहना और पाने की योजना बना रहे हैं तो लोगों को आपसे समस्या होगी जब आपके पास 100 गुना वस्तुएं होंगी। और वैसा तो होना ही है। वो आपको देखते रहेंगे, आपसे ईर्ष्या भी करते रहेंगे, फिर परमेश्वर के आशीष से जो आपको मिला है उसका आनंद उठाने में भी रोकेंगे। ये उसी का हिस्सा है। आपको 100 गुना मिलेगा, पर वो सब मिलेगा उपद्रव के साथ। अगर आप लोगों के बातों से डरते हो, अगर उपद्रव से भयभीत हो, तब तो दुनिया के तौर तरीकों में रहना ही ठीक होगा। मैं उपद्रव से नहीं डरता, मैं यहां राज्य के लिए आया हूं।